ये प्रेम हिंडोरा बड़ा ही कीमती है रे। जगत में तुम देखती होगी ना कि कोई कंगाल किसी रईस के, किसी अमीर के कोई रूखा सूखा दाना देने से उसकी ओर दौड़ता है एक एक सिक्का लेने के लिए। उसे मतलब नहीं है कि ये अरबपति है, करोड़पति है, बस उसे कुछ तनिक सा जाना माना सा धन चाहिए, तनिक सा जाना माना सा अन्न चाहिए। और हम ऐसे कंगालों को जब वो कहता है कोई मांगने वाला कि 5 किलो दे दो, तो हमें आश्चर्य होता है, इतना कोई मांग कैसे सकता है हमसे। जब कोई मांगने वाला हमें कहता है कि 50 रुपए दे दो, तो हमें लगता है कि महंगा कैसे हो गया मांगना। पर देखो, तुच्छता दी जाती है और तुच्छता के लिए लपक है। ये तो है ही ना प्रपंच में कि प्रपंच के कंगाल स्वयं को कंगाल मानते हैं। प्रभाव यात्राओं के कंगाल, रस यात्राओं के कंगाल, श्रृंगार यात्राओं के कंगालों को अगर बुला बुला कर, चखा चखा कर, डुबो डुबो कर, अभिषेक कर, उनके मुख में भर भर कर भी अगर रस का पान कराया जाए और वो आने को तैयार हो, ये कठिन है। हम टटोलते हैं, खोजते हैं, चाहते हैं, जोहते हैं, बुलाते हैं, सुनाते हैं, कहते हैं, बताते हैं, चाहते हैं कि संवाद हो, बात हो, उत्सव हो, मिलन हो, संग हो, रंग हो, तरंग हो। तुम लो, रंग भरो और उन्हें रंगो। पर ये कंगाली जो है रस की, श्रृंगार की, मधुरताओं की, प्रेम की, इसकी आग नहीं लगती, इसकी प्यास नहीं लगती। कहाँ एक याचक खोटे सिक्के के लिए भी खड़ा रहता है, और कहाँ कोई ऐसी रसरीति की मणियां, झरियां बरस रही हो, झूम रही हो, डह रही हो, बह रही हो, अलकावली झूम रही हो, सहरा झूम रहा हो, हृदय गलित ललित हो रहा हो। श्रृंगारों में अभी भी पूर्वांक की उन हद्रिकाओं की सुगंधें ना छूटी हो। दुल्हन को उसकी कैशोर्यताएं स्मृत हो, दुल्हन को उसका कैशोर्य अभी भी थामे रखा हो, बसंत हो, नवीनता हो, उत्सव हो, अनुराग हो, कोहरापन हो, भोरापन हो, गोरापन हो, चित्त का भोरापन हो, उनकी ओर होड़ता हुआ, घोरता हुआ मन, ऐसा घनघोरित प्राण हो, और ऐसे प्राणों में कोई उनका आंदोलन हो, प्रेम आंदोलन हो, भाव आंदोलन हो, श्रृंगार आंदोलन हो, रस आंदोलन हो, विलास आंदोलन हो, और उन्हें ये प्रिय प्यारी के नक्शिक श्रृंगारों से प्यार हो। ये इच्छा कि इनकी रज से लेकर, इनकी नुपुर से लेकर, इनकी मेहंदी से लेकर, इनकी तहरी से लेकर, इनके भाल तक, इनके सुहाग बिंदी तक, इनके मांग टीका तक, इनकी रखड़ियों तक, इनके मुकुटों तक, इनकी मणियों तक, इनके मुकुट मणियों तक, इनके मोर पंखों तक, इनकी छतरियों तक, इनकी अटारियों तक, इनके घूंघटों तक, इनकी नयनों तक, इनके अलकावलियों तक, इनकी सहरों तक, इनके झुमकों तक, इनके श्रृंगारों तक, इनकी हारावलियों तक, इनकी पुहपावलियों तक, इनकी कंठ की मणियों की कनकतियों के संवादों तक, इनकी चूड़ियों का, इनकी पायलों से बातों तक,
तुम राग भरो, रंग भरो, रस भरो, प्यार भरो, बेहाग भरो, सुहाग भरो, उत्सव भरो, उत्सव भरो। कोई राग आती है रास में तो वो कहती है हाँ कि मैं गाती हूँ और नचा सकती हूँ। कोई राग आती है फाग में तो वो कहती है हाँ कि मैं देखती हूँ और रंग दिखा सकती हूँ। ये बसंत है, ये देखना सिखाता है, ये दिखाता है, रंग दिखाता है, रंग पहनाता है, रंग छुआता है, रंग से मिलाता है, रंग में रंगाता है, रंग का उत्सव मनाता है। ये बसंत है, रंगों का उत्सव है, रंगोत्सव है। और ये ब्याहुला भी तो रंगोत्सव है। कोई रंगे ना और ब्याह हो जाए, ऐसा ब्याह हम ब्याह नहीं मानते। रंगना होता है पदतलियों को, रंगना होता है करतलियों को, रंगना होता है नयनों को कजलों से, रंगना होता है नख शिक शिक नक। तब होता है पाणी ग्रहण, जब रंगन का रंगन होता है संगन से। संगन का रंगन होता है रंगन से, संगन से, संगन से, रंगन से। ये रंग संग का सम्मीलन मिलता है तो कौन इससे आ मिलता है। देखना उस कंगाल को, बहुत कीमती है वो कंगाल, क्योंकि वो मांगता है, उसको उसका अभाव अनुभव होता है, उसको उसकी लालसा छूती है, उसको उसकी भूख मांगने के लिए विवश कर देती। कीमती है वो कंगाल की मांग, क्योंकि मांग तो है हमारी ओर से जो कंगाली है। न आवे न जावे न चाहवे कोई रंग रस और कहीं, और हम ये और की इतना जरूरत क्या है। ना है जरूरत, ना है जरूरत। जरूरत यह है कि उनको तुमसे प्यार हो गया है, वो तुमको छोड़ नहीं सकते। अंदर तक, भीतर तक, अपने हृदय से हृदय तक, अपने नयनों तक, अपने अधरों तक तुम्हारा नाम है उन पर। मिलाने लाई है वे, मिलाने लाए हैं वे तुम्हें उन तक। अपनी प्रियतमा से वो मिलाते हैं तुम्हें, उनकी प्रियतमा से मिलती हो तुम, छूती है वो तुम्हें। जैसे कोई प्रेमी ने प्रेमिका को गुलाब दे दिया और गुलाब को संभाल लिया हो, ऐसे संभालती है वे तुम्हें। मध्य कौतक हो तुम उन दोनों के खेल हो, खिलौने हो, श्रृंगार हो, विलास हो, प्यार हो, दुलार हो, ख्याल हो, नखरे हो तुम उनके। तुम कहते हो कि जरूरत क्या है इतना गहराने की, क्योंकि वो ठहरी है तुम्हारे लिए द्वार पर। उसे तो गहराना है ना, वो तो जाएगी ना भीतर, अपने विलास में, अपने निवास में, अपने सुवास में, अपने प्राण की गोद में, उनके संग में, उनके रंग में, उनकी मौज में। तुम कहो नहीं, तो ये जो ना है ना, ये ना ही फूल के रंग उड़ाती है, और ये ना ही फूलों की सुगंध उड़ाती है, और ये ना ही फूलों के मधु को गायब करती है इस धरती से, रसहीन करती है धरा को। ये तुम्हें प्रेम का फल नहीं चाहिए, चाहिए ना। प्रेम के फल में रस, मधु, रंग सब चाहिए ना, सौंदर्य चाहिए ना, जल में शीतलता चाहिए ना, वो प्यास मिटाना चाहिए ना। कैसी प्यास, आग लगी है, क्या चाहिए, शीतलता चाहिए, कहाँ से मिलेगी। जल सबसे सस्ता विकल्प। पर ध्यान रखना, श्वास रूप में हम प्राणवायु जो लेते हैं उसे ऑक्सीजन कहते हैं, और तुम तो जानते हो कि बिना ऑक्सीजन के तो माचिस भी नहीं जलती। वो दाहक तत्व है, और ये जल एक शीतल तत्व है, एक अग्नि है, एक चंद्र है। दोनों का पान है हमारे जीवन में, जल का भी और श्वास रूप में अग्नि का भी। इस लोम विलोम को कोई समझे, खेले, बदले, कुने, बूझे, रंगे इसे। श्वासों को थामे, उस शीतलता को बहाने से पहले छुए। कौन सी शीतलता, जो निश्वास होकर हमसे उड़ती है ना। जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो छूट रहा है वो समीर, वो प्रियतम हो तो
वो प्रियतम हो तो हम कह रहे हैं तुम आओ हमारी सांसों में, आओ तुम हमारी बाहों में, परंतु वो जो है, वो छूटते हुए समीर जो हमसे छूट रहे हैं और लताएं लूट रही है उन्हें, हम तो सोच रहे हैं देखो हम कितने महान हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और लताएं कितनी मूर्ख है, कार्बन डाइऑक्साइड से काम चला रही है। कहीं ये लताएं कृष्ण तो नहीं पी रही है? और ये समझ में आ जाए और हम ठहर जाएं, तो वो ठहरने की जो स्थिति है वो कीमती है। कौन सी स्थिति है? कि प्रिया मेरे लिए ठहरी, चलो, आए ना आए समझ में चलो, एक दिन तुमको चलना ही होगा जिधर तुम्हें जाना नहीं। मृत्यु के उस पार, जीवन के उस पार, प्राण के उस पार, इस यात्रा के उस पार, बेमन से, मन से, जैसे तुम चाहो, उससे सस्ती है मेरी बात। कोई आए तुम्हें जबरदस्ती कहीं और ले जाए, उससे अच्छा है कि प्रिया खड़ी है। और प्रिया जो खड़ी है वो इसलिए खड़ी है क्योंकि तुम्हें समझना नहीं है, उतरना नहीं है, अपनी कंगाली की मौज है, मांगना सीखना नहीं है। पर मैं तो देखता हूं कंगालों को कि वो खोटे सिक्के भी मांगते हैं, छोटी छोटी भूख के बदले कुछ मांगते हैं। अच्छी बात है, उन्हें मांगना आता है। तो है कंगाल मेरे मन, मांग उनसे जिनके पास है ये निज धन, ये विलास का धन, ये प्रेम का धन, ये राग का धन, ये रस का धन, ये ऋतु का धन, ये प्रीति का धन, ये ललिताई का धन, ये रीति का धन, ये हित धन, श्रृंगार धन, लीला धन, श्रृंगारों का घन घन सघन धन, घन घनाता सघनाता धन, झूमता झुमाता ये निधिवन धन, ये विलासों का धन, निधियों का धन, मणियों का धन, सेवाओं का धन, प्रेम धन, प्रेम धन है। झूमता झूलता नवल रंगों में, नवल हिंडोलों में, नवल झूलों में। अभी हिंडोले ऐसे ही गा देने की चलो हिंडोल गाना है जी, क्यों गाना है पता नहीं जी, सब गा रहे हैं हम भी गा रहे हैं, सब इनको धक्के लगा रहे हैं हम भी झुला रहे हैं। ऐसे नहीं, समझ हो कि ये प्रेम हिंडोला है। ये दोनों झूमते हैं, ये रंगीले झूमते हैं, ये रंगीले डोलते हैं, ये रंगीले हमें भी लिए डोलते हैं। और तुम अगर होते इनकी, वो दुल्हन पहनती है ना कलीरे जोड़ियों के संग, तो होती अगर इनकी कलीरे और ये हो रही तीन, नाच रही होती दुल्हन, झूम रही होती दुल्हन, तुम कहो क्यों झूमती दुल्हन? लज्जा ना है का? है लज्जा, पर घूंघट तो अभी थामती ना दुल्हन, तो घूंघट की थमाई में नृत्य होता। ये जो हिंडोरा है इसे थामने में नृत्य होता। हिंडोरे की डोरियां तो थामती ना, ये हरिताई की, ये ललिताई की, ये फूलों की, ये मणियों की डोरियां, जैसी तुम चाहो वैसी डोरियां, जैसी वे चाहे वैसी डोरियां, जैसी रीति प्रीति चाहे वैसी डोरियां ये हिंडोलेगी। नैनों की डोरियां, इनसे झूमते हुए, इनकी मोतियों से लपक कर झूमते हुए हृदय पर आकर हिंडोले पर ये दो, ये प्यारी नवल किशोर, नवल किशोरी, सुंदरी सुंदर, प्यारी प्यारे, इनको पीना है, इनको चखना है, इनको भरना है। तो अपनी आवश्यकता को अनुभव करो, क्योंकि तुम्हें तो नहीं चाहिए, पर ध्यान रखना वो तुम्हें लिए बिना जाने को तैयार नहीं है। कौन? प्रियाजू। क्यों? क्योंकि तुम उनकी हो। कितनी जितनी वो चाहती है, तुम्हारी चाह तो कहीं ठहर सकती है, उनकी चाह का हम क्या करें? वो नहीं मानती तुम्हारे बिना, वो भीतर चलेगी तुम्हारे संग, क्योंकि तुम्हें प्रियतम लाए हैं, कि तुम प्रियतम के लिए प्रिया द्वारा लाई हुई कोई श्रृंगारणी हो, या प्रिया द्वारा लाई हुई
प्रीतम की कोई श्रृंगारणी हो, कि प्रीतम की लाई हुई प्रिया की कोई श्रृंगारणी हो। उलट पुलट तुम जो हो सखी धन, अलिधन अलिमन मधु, तुम उनका मदन हो, तुम उनका मधु हो, तुम उनकी निजता हो, तुम उनका श्रृंगार हो, तुम उनका विलास हो, तुम उनका ख्याल हो, तुम उनका खेल हो, तुम उनका हुलास हो, तुम उनका सुहास हो। तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं वो, तुम्हें देखकर झूम जाते हैं वो, और तुम रह नहीं सकती बाहर। चलो अंदर, क्योंकि वो नहीं जाती तुम्हारे बिना भीतर, अपने नयनों के भीतर। उतरो उनकी नयनों में, उतरो उनके हृदय में, उनके प्राणों में, उनके चेतन में, और गाओ। झांको उनकी ही अलकावली को उनके ही नयनों से, उनकी ही अलकावली को उनके नयनों से। झांको उनकी इन्हें झूमती हुई लांजू की जो सहरा है, सहरे की जो लटकने हैं, उन लटकनों को तुम इधर उधर से नई रीति प्रीतियां देखती हो, उन पर लाद देती हो, ये उसे भार लेते हैं, और अब इनको आदत हो जाती है उससे प्रेम चुराने की, प्रेम पहनने की, प्रेम में रहने की। भंवर को फूलों से ढांपती हो, फूल देखने के लिए, फूलों की लटकने भंवर के नयनों के आगे, और फूल नहीं सन्मुख प्रिया, ये लटकनों से प्यार करें, इन सहरे की इन लटकनों की ओट से झलकती हुई उन्हें दामनी से प्यार करे ये घन। उनके ही नयनों से ताको, कैसे हैं नयन जब वो इनको ताकते हैं, झिलमिला रहे हैं प्रियतम के नयन, अखंड रूप से नहीं निहार सकते इन 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 सहरी की लटकनों के संग अपनी उन प्रियतमा की हुलसनों को वो दमदमा रही है, झिलमिला रही है, सुरभा रही है, मधुरा रही है, सिहरा रही है, पुलका रही है, गा रही हैं, गोचोरी कांप रहे हैं उनके गान के उस शीतलता से, क्योंकि वो बहुत शीतल है उनका गान। तुम कहो ये कैसा गान है, ये समीर है। समीर कौन सा है? सुहासित, सुवासित, सुनादित, सुमधुरित प्राण समीर है। अपनी प्राणन निधि तक वे तुम्हें छुपा लेगी, रोम रोम तक तुम्हें बसा लेगी, श्वेत बिंदु बना लेगी, और खुद ही प्रीतम को उसे चोरी करने के लिए देगी। प्रिया की श्वेत बिंदु, प्रिया का श्रम बिंदु, प्रिया का प्रेम बिंदु, निश्चिताओं की चोरनी, होरनी, मोरनी, सोरनी, विभोरनी, गोरी की प्रीति की चोरियां करना सरल है, परंतु गौरी के हृदय के चोर को, उन गौरी के हृदय से, उनके हृदय का ये रागात्मक, विलासात्मक, प्रेमात्मक रसामृत पान कराना। तुम कहो कैसे कराऊं? कराना पड़ेगा, तुम उनकी हो। एक होता है नौकरानी का घर, उतने में वो सफाई कर ले तो ठीक है, अपने घर में छोटा होता है, और एक होता है सेठानी का घर, थोड़ा बड़ा होता है। तो सेठानी का घर बड़ा है, नौकरानी आती है ना अपना छोटा घर छोड़कर सेठानी के बड़े घर तक उसे सजाने संवारने। तो है सेठानियों, समझो उनको कि उन सेठानी का विलास बड़ा है, रंगीला है, रसीला, उसमें उतरना पड़ेगा तुम्हें। तुम कहो मुझे तो आता ही नहीं है, तो जगत की नौकरानी ने तो नहीं कहा कि हम तो बस इतना सा ही जानते हैं कि हमारा तो 15 बाई 15 का कमरा है किराए का, उसकी साफ सफाई जानते हैं, आपका तो इतना बड़ा है, ऐसे तो कोई कहता नहीं। तो वो समझना पड़ेगा, स्वामी तो बड़े ही होते हैं, उनका विलास तो बड़ा ही होता है। अगर हम अपने ही लेवल से उनकी सेवा कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? जो सेवक है, जो छोटी जगह पे रह रहा है, वो आके अपने सेठों के जो पकवान बना रहा है, वो पकवान स्वामी के दृष्टिकोण से, स्वामी की रुचि से, स्वामी की इच्छा से, स्वामी के भोग से, स्वामी की औषधियों से, स्वामी के मसालों से, रसोई से वो पका रहा है, ना कि वो अपनी सामर्थ्य रुचि अनुरूप अपने सामर्थ्यता का वहाँ प्राकट्य कर रहा है कि सरकार हम तो रुखी सूखी जानते हैं। ऐसा नहीं है। वो जो सेवक है ना, घर पे काम करने वाले, हम चाहते हैं कि वो
वीआईपी हो जाए, हमारी सेवा स्पेशल करे वो। हम तो उसको स्पेशल कर देते हैं। स्पेशल चीज़ें सीख कर भी अपने घर पर तो वो साधारण ही खाएगा पिएगा, ये भी ध्यान कर लेना। यहाँ स्पेशल झाड़ू पोछा लगा के अपने घर पर वो नॉर्मल ही लगाएगा। ऐसे नहीं कि हमसे तो उन्होंने, सेवकों ने मंगा भी लिया, हम ले भी आए इतने महंगे महंगे जो झाड़ू पोछे के सामान हैं लगाने के, लीपने पोतने के, सफाई के, वो हम ले तो आएंगे, वो लगा भी देंगे, पर अपने जब वो साफ सफाई करेंगे तब वो इतना नहीं करेंगे। ये पता होना चाहिए। स्वामी के वस्त्रों पर वो बड़ा कोमलता से प्रेस करेगा, इस्त्री करेगा, सजाएगा उसको, संवारेगा उसको, पर अपने तो उसके ऐसे ही है। कभी धोया तो धोया, ना धोया तो ना धोया। वहाँ तो धोना भी एक खर्चा है, पानी का, और एक जो धोने का साधन है उसका, समय का। तो वहाँ वो बचत करनी है उनको अपनी, और आपके यहाँ के खर्चों को उन्हें सुसज्जित करना है, सजाना है। तो ये दायरा क्रॉस करते हैं लोक में सेवक स्वामी की जीवन की अनुभूतियों को सजाने के लिए, स्वामी के सुखों को रंगने के लिए। क्यों ही हे सेवक, तुझे उनके अनुरूप ढलना होगा, रंगना होगा, भरना होगा, डूबना होगा, सजना होगा, सजना होगा। उन्हें सजाने के लिए, उनके संग रहने के लिए, उनके होने के लिए वो ठहरी है। उन्हें आगे लेके चलने के लिए उनकी होना होगा, उनकी होना होगा, उनकी होना होगा। झूलत